हाँ तो फ्रेंड, सैमसंग लॉन्च कर दिया है अपना गैलेक्सी F12। मतलब ये सैमसंग का एक बजट सीरीज का फोन है और बहुत ही कमाल के प्राइसिंग के साथ में आता है। लेकिन वेट, ये फोन हर किसी के लिए नहीं है। तो कैसे हो? सब सही है। तो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के F12 के बारे में। इंडिया में ये फोन आपको 12 अप्रैल से देखने को मिलने वाला है। हाँ, फर्स्ट सेल है और इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसका 9,999। लेकिन फिर भी अगर आप ये फोन परचेस करोगे तो आपका लॉस हो सकता है। लेकिन हाँ, कैसे, वो हम लोग बात करेंगे। तो चलो फिर शुरू करें। हाँ तो फ्रेंड, सैमसंग का F12 मतलब ये फोन आपको 10,000 में बहुत ही कमाल का वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन वेट, ये फोन हर किसी के लिए नहीं है। तो किसके लिए है ये फोन? मतलब अगर आप एक गेमर हो ना, तो आप इस फोन से अभी दूर चल जाओ, क्योंकि आजकल के यंग जनरेशन लोगों को क्या चाहिए? एक अच्छा प्रोसेसर जिसमें ज्यादातर गेम प्ले कर पाए। लेकिन ये फोन आपको गेम इतना अच्छा से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो किन के लिए है फोन? ये फोन है एंटरटेनमेंट पर्पस वाले लोगों के लिए। मतलब अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो नॉर्मल डे टू डे यूज करते हो, बस हल्का फुल्का गेमिंग करते हो और बस आपको एंटरटेनमेंट के लिए कोई फोन चाहिए ना, तो ये सैमसंग का F12 आपके लिए बेस्ट इन क्लास हो सकता है। बात करते हैं। आपको पता है सैमसंग का हर फोन महंगा होता है क्योंकि ब्रांड वैल्यू सैमसंग का बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और बहुत ही कमाल के बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। जी हाँ, सैमसंग का सस्ता फोन भी बहुत ही कमाल के बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। कुछ उसी तरह सैमसंग का F12 भी लॉन्च हो गया। बात करते हैं इसी फोन के ना कुछ बेसिक स्पेक्स के ऊपर, मतलब फोन में क्या मिलता है, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे किन के लिए ये फोन अच्छा हो सकता है। तो इस फोन आपको मिलता है 6.5 इंचेस का एक HD प्लस वाला V इंफिनिटी डिस्प्ले। जी हाँ, V नॉच के साथ में आता है, जो अच्छा ही देखने में लगता है। एक HD प्लस वाला डिस्प्ले है, लेकिन फिर भी सैमसंग ने इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया, जो बहुत ही क्रेजी बात है। जी हाँ, इस प्राइसिंग में सैमसंग ने आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया है, जो अच्छा हो सकता है। सैमसंग का फोन है, हम लोग ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर फुल HD प्लस डिस्प्ले होता ना, तो थोड़ा ज्यादा ही मजा आ जाता है इस फोन के साथ में। बात करते हैं इसी फोन के कुछ और बेसिक स्पेक्स के ऊपर। मतलब ये फोन ना आपको 2 रैम वेरिएंट में देखने को मिल गया है। इंडिया में आपको ये 2 रैम वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। बात करते हैं 4GB की रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB की रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने में लग रहा है। बात करते हैं अब इस फोन के बैक कैमरा के ऊपर। तो बैक कैमरा में भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। जी हाँ, क्वाड कैमरा सेटअप है और ये एक सैमसंग के नए सेंसर के साथ आता है। GM2 का सेंसर है। जी हाँ, इसमें आपको 48 MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है। सेकेंडरी कैमरा इसमें आपको 5 MP का है, जो आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। थर्ड कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 2 MP का, जो आपको एक डेप्थ लेंस है। और लास्ट कैमरा 2 MP का, जो आपको मैक्रो लेंस है। मतलब 48 को छोड़ के बाकी सब तो बेफिजूल के लेंस है, लेकिन 48 MP का आपको अच्छा खासा लेंस देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। बात करते हैं इसी के कुछ और बेसिक स्पेक्स के ऊपर। तो देखो, फोन में बैटरी भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी चाहिए ना, तो हाँ, सैमसंग अपने बैटरी के लिए भी जाना जाता है। इसमें आपको 6000 mAh का मैसिव बैटरी का सपोर्ट मिलता है। जी हाँ, 6000 mAh का बैटरी है, तो लॉन्ग टर्म तक आपको बहुत ही लंबा साथ निभा देगा। और एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि मैंने बोला, फोन बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। साथ में 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग के साथ में आपको ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। हाँ तो फ्रेंड, बात करते हैं इसी फोन के प्रोसेसर के ऊपर। देखो, सैमसंग ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि इसमें आपको एक्सिनोस का 850 मिलता है, लेकिन हाँ, हमने तो पता लगा ही लिया ना। सैमसंग ने अपने वेबसाइट में लिखा है कि इसमें आपको 8nm का एक एक्सिनोस का ऑक्टा कोर का मल्टीटास्किंग प्रोसेसर मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये मल्टीटास्किंग आपको करवा देगा, लेकिन गेमिंग के लिए इतना अच्छा खासा नहीं हो सकता है। PUBG, COD जैसे मल्टीप्लेयर्स गेम में आपको बहुत तगड़ा फ्रेम रेट देखने को नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। मतलब ये प्रोसेसर आपको गेमिंग अच्छा नहीं करवा पाएगा। लेकिन वेट, अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो नॉर्मल डे टू डे यूज करते हो, बस फेसबुक, व्हाट्सएप और बस नॉर्मल यूजर की तरह फोन चलाते हो ना, तो ये फोन आपके लिए बेटर हो सकता है। देखो, ये फोन आपको 10,000 में लॉन्च किया गया है, 464 वाला वेरिएंट, और इस प्राइस में सैमसंग का फोन मिलना ही बहुत ही मुश्किल है एक अच्छा फोन के ऊपर मैं बात करूं। इवन इसमें आपको डिस्प्ले भी अच्छा खासा मिलता है। सैमसंग का डिस्प्ले है, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो 10,000 में मेरे हिसाब से ये फोन अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, गेमर्स के लिए ये फोन अच्छा नहीं है। तो देखो, अगर आपका बजट 10,000 रुपए है और अगर आपको लेना है एक सैमसंग का फोन, मतलब बस सैमसंग का फोन, तो आप इस फोन को ले सकते हो। जी हाँ, अगर आपको सैमसंग का ही बस फोन चाहिए तो सैमसंग का F12 आपके लिए 10,000 के अंदर हो सकता है अच्छा। बाकी सब चाइनीज कंपनी में तो बहुत सारे फोन है 10,000 के अंदर जो इससे लाख गुना अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, सैमसंग है, ब्रांड वैल्यू है और थोड़ा अच्छा बिल्ड रहता है, तो आप F12 को भी ले सकते हो। हाँ, मेरे हिसाब से आपको ग्रीन टिक है इस फोन के लिए, आप इस फोन को
परचेज कर पाओगे। तो 10,000 में ये फोन परफेक्ट आपके लिए हो सकता है, वैल्यू फॉर मनी। तो देखो, अगर फोन मजे का लगे तो आप ले लेना। कैमरा भी डिसेंट इनफ है, 48 एमपी का, बैटरी भी बड़ी है, डिस्प्ले भी 90 हर्ट्ज का मिलता है, लेकिन फुल एचडी होता तो और बेटर होता। तो कैसा लगा आपको ये फोन, जरा कमेंट करके बताओ यार। अपनी भावनाएं और अपनी फीलिंग्स कमेंट में बयां करो इस फोन के लिए। तो वीडियो में हल्का सा भी मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बटन से बजा देना। मतलब हाँ, ये तीनों चीज करना जरूरी होता है। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, चल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।